अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करते हैं हार्मोनिक ओसिलेटर, जो कि हमारा चैप्टर 3 है मेरी ऑन वाले बुक्स का। इसमें हम पहले आज इंट्रोडक्टरी होगा, जिसमें हम कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो जी, इसमें हम डिस्कस करेंगे हार्मोनिक ओसिलेटर कि हार्मोनिक ओसिलेटर क्या होता है। कि जब भी हम सिस्टम हमारे पास कहते हैं कि स्टैटिक और डायनामिक स्टेबल इक्विलिब्रियम हो, जब हम इस सिस्टम को क्या करेंगे, डिस्प्लेस कराएंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो रिजल्टिंग जो हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन होगी इसको हम कहेंगे हार्मोनिक ओसिलेशन। अब ये जो ओसिलेशन है इसकी कितनी टाइप्स हो सकती है, ये कहते हैं हम इसको 4 टाइप्स के में कैटेगराइज करते हैं। पहले में हमारे पास फ्री और नेचुरल और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओसिलेशन होगी, जिसमें हम एक यानी जैसे हमने बात की, डिस्प्लेस करेंगे एक सिस्टम को और फिर वहाँ से इसको छोड़ देंगे। इसके बाद वो ख़ुद अपनी फ्रीक्वेंसी के साथ क्या करेगा, ड्यू टू इनर्शिया टू एंड फ्रो मोशन शुरू कर देगा। इस पर कोई एक्सटर्नल हमारे पास यानी फोर्स कोई नहीं होगी। एक्सटर्नल फोर्स एक क्या, और जैसे रेजिस्टिव फोर्स जो कि नेचुरली एग्जिस्ट करती है। और इसके बाद एक को हम डिस्कस करेंगे फोर्स ओसिलेटर को, जिसमें हम हमारी जो रेजिस्टेंस की वजह से जो एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ होगी, एक फोर्स जिसमें हम कांस्टेंट हम फोर्स अप्लाई करेंगे, पीरियाडिक फोर्स, इसको हम कहेंगे फोर्स ओसिलेशन। और एक हमारे पास रेजोनेंस, जिसमें हमारे पास एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी और सिस्टम की फ्रीक्वेंसी की जो दोनों फोर्सेस की फ्रीक्वेंसी है वो इक्वल हो जाती है और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। एक हमारे पास डैम्प्ड ओसिलेटर होता है, जिसमें हमारे पास एम्पलीट्यूड ड्यू टू फ्रिक्शन कॉन्टीन्यूसली डिक्रीज़ होगा। तो ये हम इनकी मैथमेटिक्स, इनकी इक्वेशंस और इनके डिफरेंट जो केसेस हैं हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो हमारा चैप्टर है हार्मोनिक ओसिलेटर में। जी, एक होता है लीनियर हार्मोनिक ओसिलेटर के मोशन रिजल्टिंग फ्रॉम ए स्मॉल ओसिलेशन इन वन डायमेंशन। अगर हम वन डायमेंशन में देखेंगे, यानी एक्स वाई जी किसी एक डायमेंशन में, तो उस डायमेंशन में डिस्प्लेस कराएंगे ऑब्जेक्ट को, तो हमारे पास लीनियर हार्मोनिक ओसिलेटर उसे कहते हैं, जिसमें हमारे पास इस तरह की ओसिलेशन वन डायमेंशन में। डैम्प्ड हार्मोनिक ओसिलेशन की जैसे हमने ऊपर बात की थी कि इसमें हमारे पास अनअवॉइडेबल फ्रिक्शन होती है, जो कि क्या करेगा, एम्पलीट्यूड को रिड्यूस करेगा। दिस टाइप ऑफ रेजिस्टिव मोशन इज कॉल्ड डैम्प्ड ओसिलेशन। एक हमारे पास फोर्स्ड ओसिलेटर, या इसका दूसरा नाम ड्रिवन ओसिलेटर, ये कहता है कि ओसिलेटरी मोशन इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन सम एक्सटर्नल फोर्स मुड बी अप्लाइड। हाँ, ये कि अगर आपके पास फ्रिक्शन है तो सारी बात एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ होगा, तो एम्पलीट्यूड को डिक्रीज से प्रोहिबिट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, पीरियाडिक फोर्स। और ये फिर जो पीरियाडिक फोर्स वाला ओसिलेटिंग सिस्टम होगा उसको हम फोर्स्ड ओसिलेटर कहेंगे। जी, इसके बाद हमारे पास ये एक लीनियर हार्मोनिक ओसिलेटर सिस्टम है, जिसमें एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हो सकता है, ये कोई भी हमारे पास पीरियाडिक सिस्टम। हम बहुत सारी एग्जांपल कंसिडर करेंगे, लेकिन सिंपलेस्ट जो केस है कि जब हम इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, लेट करें इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे तो x ग्रेटर दैन 0, और इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे तो x लेस दैन 0। तो यहाँ पे 3 डिफरेंट कैटेगरीज। पहले में हमारे पास फोर्स 0, इसमें हमारे पास फोर्स लेफ़्ट को लग रही है, और इस डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स इस तरह। तो हमें पता होता है कि F इज इक्वल टू माइनस KX, कि जो हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन होती है वो क्या होता है, दोनों में एक नेगेटिव साइन, जो कि क्या करे कि फोर्स एंड एक्सेलरेशन क्या होगी, प्रोपोर्शंस होंगे। F इज़ प्रोपोर्शनल टू माइनस KX। जब भी इस तरह की इक्वेशन आती है तो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक की इक्वेशन होती है। और बहुत सारी जो डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं वो हम 1 बाई 1 कंसिडर करेंगे और इसको सिंपल हार्मोनिक प्रूव, यानी अगर आप इसको F इज इक्वल टू M में लिखें तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सम टाइप ऑफ माइनस K ओवर M इंटू एक्स वाली इक्वेशन बनती है। तो हम बहुत सारी सिस्टम की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इससे इक्वेशन एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और ये नेगेटिव साइन आ रहा है इसमें। तो यहाँ से अगर हम इसकी देखें तो कि x इज इक्वल टू अगर माइनस है तो हमारे पास वेलोसिटी 0 होगी, एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, और F इज इक्वल टू प्लस K होगा। फिर x इज इक्वल टू 0 पे हमारे पास वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, एक्सेलरेशन 0 हो रही। ये वो छोटी क्लासेस में जो सारी बातें आपने पहले पढ़ी है कि कहाँ पे फोर्स 0 होता है वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा, सारी बात है, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो ये 3 डिफरेंट पोजीशन पे हमारे पास फोर्स भी गिवन है, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन भी गिवन है। और अब अगर आप इसके ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो आप इसके ग्राफ ही प्लॉट कर सकते हैं, जो कि हम 1 बाई 1 इक्वेशन को जब सिस्टम को देखेंगे, यानी जो डिफरेंट केसेस को, तो हम साथ साथ ग्राफ ही प्लॉट करते जाएंगे। जी, तो ये हमारे पास एक जब हमारे पास पीरियाडिक फोर्स होती है, इसमें हमारे पास यानी जो मैंने इक्वेशन लिखी है F इज इक्वल टू माइनस KX, या इसको अगर हम इसका पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करें F इज इक्वल टू माइनस DU ओवर DX,
तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास इस तरीके से आती है v ऑफ x इज इक्वल 1/2 kx, और फिर हमारे पास जो फोर्स हमने लिखी है माइनस kx। तो जब आप f को डबल डेरिवेटिव ऑफ x डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाई मास, तो माइनस kx, और इस इक्वेशन को अगर आप थोड़ी बहुत अरेंज करें तो ये इस तरीके की इक्वेशन बन जाती है, जो कि हमारे पास क्या है, फर्स्ट आर्डर और एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और जिसमें ओमेगा क्या है आपके पास k/m है। और फिर ये होमोजेनियस इक्वेशन भी है, राइट साइड इसका 0 के इक्वल है, जो इसको अगर हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं थ्रू एनालिटिकल टेक्निक्स। और ये कहते हैं कि हम इस इक्वेशन को अगर 2x डॉट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो ये क्या होगा, इंटीग्रल आप इसको इजीली इंटीग्रेट करके x डबल डॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस c। और जो इनिशियल कंडीशन है कांस्टेंट, ये भी आप फाइंड कर सकते हैं कि जब x इज इक्वल टू a होता है तो उस टाइम आपके पास वेलोसिटी 0 होती है, तो ये कांस्टेंट भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो आप बैक पुट करेंगे इसकी वैल्यू, तो आपको एक वेलोसिटी और पोजीशन डिपेंडेंस इक्वेशन मिल जाएगी, v यानी x डॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो अब ये आपके पास एक वेलोसिटी की इक्वेशन है, किसी टाइम पे आपको वेलोसिटी बताएगी। अगर आप इसमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड अप्लाई करें तो ये जो है दोबारा इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या देगा, साइन, ये साइन इनवर्स x/a का फार्मूला है, और इस तरीके ओमेगा नॉट t प्लस फी। इससे अगर आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे तो ये हमें इक्वेशन ऑफ मोशन देगा, x इज इक्वल टू साइन ओमेगा t प्लस फी। और ये एक इक्वेशन ऑफ मोशन जब हमने बात की स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में, यानी एक स्प्रिंग था और इसके साथ मैस अटैच था, तो ये इसकी इक्वेशन हमारे पास है x इज इक्वल टू साइन ओमेगा t प्लस फी। ये हो सकता है x इज इक्वल टू काज ओमेगा t प्लस फी हो सकता है, या दोनों का सम भी हो सकता है। तो काज उस वक्त होगा जब हमारा ब्लॉक हम एक एक्सट्रीम पोजीशन से हम रिलीज़ करेंगे, तो इस टाइम में हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू काज ओमेगा t प्लस फी। अगर हम बिटवीन एक्सट्रीम एंड मीन पोजीशन से इसको रिलीज़ करेंगे तो फिर हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन होगी x इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा t प्लस फी की फॉर्म में होगा, यानी जब मीन और एक्सट्रीम पोजीशन दोनों के मिड में आप जाके इसको रिलीज़ करेंगे, डिस्प्लेस करवाएंगे, और फिर वो इनर्शिया की वजह से टू एंड फ्रो मोशन होगी। तो ये सारी केसेस हम इन चैप्टर में डैम्प टू ऑसिलेटर और ये फोर्स टू ऑसिलेटर, इनकी इक्वेशन, रेजोनेंस, एवरेज एनर्जी, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिटेल के साथ देखेंगे। और इसकी जो हमारे पास वो कौन से सिस्टम है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करती है, इनको हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा एक छोटा सा बहुत सा एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, जिसको मैं यहाँ पे स्टॉप करूँगा।